अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है आपकी बायोलॉजी का। और आपका जो आज का लेक्चर है ये बहुत सिंपल और सादा तरीन लेक्चर है। अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और ये शॉर्ट सा लेक्चर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स और जानदारों में पाए जाते हैं, ठीक है, जो जानदारों में पाए जाते हैं। जो मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस किसी भी जानदार में पाए जाएं वो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक ब्रांच है, इनको बकायदा स्टडी करने के लिए उसे कहते हैं जी बायोकेमिस्ट्री। अब बायो का मतलब क्या है? बायो का मतलब लाइफ है, केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल्स, केमिकल्स की स्टडी करना। तो लाइफ और इसके अंदर जितने भी केमिकल अज्जा हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। अब बायोलॉजिकली इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वो देखते हैं। स्टडी ऑफ chemical components, study of chemical components and the chemical processes in living organism। भी किसी जानदार की बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर केमिकल जो कंपोनेंट्स हैं वो और जो भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं जी, बायोकेमिस्ट्री। अच्छा जी, उसके बाद हम बायोकेमिस्ट्री, ठीक है जी, ब्रांच हो गया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए। आप देखते हैं इसके मेन जो चंद पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वो हमें क्या बता रहे हैं, ये क्या गाइडलाइन हमें दे रहे हैं। तो हम देखते हैं जी, पहले नंबर पे जो है ये है, फर्स्ट नंबर पे है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब आम सी बात है, बायोकेमिस्ट्री बकायदा एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए एक ब्रांच है जो कि हमें इस चीज की मालूमात दे रही है, हमें मालूमात दे रही है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी के बारे में। और ये हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वगैरह के बारे में, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के कल मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती है। नेसेसरी फॉर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी किसकी होगी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की होगी। और अब देखें जितने भी रिएक्शंस हैं, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन, एक्सपायरेशन, जैसे जितने भी रिएक्शन आप बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, अब वो किससे स्टडी हो रहे हैं, ये बायोकेमिस्ट्री तो हमें मालूमात दे रही है, तो ये होगी इसकी इंपॉर्टेंस। अब सेकंड जो पॉइंट है वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। केमिकल कंपोजिशन में मैंने इसके लिए ये टेबल यहाँ पे बनाया जो कि आपके सिलेबस में शामिल है। तो ये हम बैक्टीरिया और मैमिलियन सेल का जो परसेंटेज है वो बाद में स्टडी करेंगे। पहले हम शॉर्ट से देखते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हमें बताती है। ये हमें परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मतलब लिपिड की तादाद कितनी है, वाटर की तादाद कितनी है, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, इनकी कितनी कितनी परसेंटेज किसी भी जानदार में मौजूद है। और थर्ड पॉइंट है थर्ड पॉइंट है केमिकल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी। अब देखें जितने भी जानदार हैं केमिकल्स की फॉर्म में, बायोकेमिकल की फॉर्म में, बायोकेमिकल कंपाउंड्स की फॉर्म में वो एनर्जी रीड करते हैं। हम सुबह सवेरे उठते हैं तो अपने अपने वर्क पे चल, कोई जॉब पे चला गया, कोई वॉकिंग पे चला गया, कोई स्टडी के लिए चला गया, कोई अपनी जॉब पे चला गया, तो उसके लिए हमें एनर्जी की नीड होती है, जरूरत होती है। तो वो एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, एटीपी एनर्जी होती है। आप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द केमिकल एनर्जी। और किससे पैदा हो रही है, केमिकल एक्टिविटी, यानी कि फोटोसिंथेसिस से, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से। तो ऑर्गेनिज्म, द नीड ऑफ एनर्जी फॉर ऑर्गेनिज्म कहाँ से हमें हासिल हो रही है, वो हमें हो रही है केमिकल एक्टिविटी से। अब केमिकल टूटते जा रहे हैं और एनर्जी रिलीज करते जा रहे हैं। अब फोर्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक सादा सा, जब टर्म मेटाबॉलिज्म आती तो हमारे माइंड में एक सिंपल सा ये आता है, आइडिया आ जाता है कि मेटाबॉलिज्म क्या होगा, मतलब जितनी भी हमारे अंदर एनर्जी है उसकी ब्रेक डाउन हो जाना, जो हम खुराक वगैरह खा रहे हैं, एनर्जी प्रोडक्शन होना और उसका इस्तेमाल में आना, ये सिंपल चीज होगी। अब बायोलॉजिकली हमें क्या मालूमात मिलती है मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म से मुराद ये है कि ऑल द रिएक्शंस
taking place in cells are collectively called metabolism. किसी भी जानदार के सेल के अंदर, सेल एक छोटी सी इकाई है, उसके अंदर जितने भी रिएक्शंस शुरू हो रहे हैं या चल रहे हैं, उन तमाम के तमाम को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। मतलब सेल का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, वो अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, वर्क परफॉर्म किसी भी जानदार का क्या कहलाता है जी? मेटाबॉलिज्म। अब इसकी दो टाइप्स हैं, इसकी दो मेन ब्रांचेस हैं। फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म और सेकंड वन इज कैटाबॉलिज्म। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आप थोड़ा सा ज़हन को इधर रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जो फर्स्ट है जी एनाबॉलिज्म, इसका मतलब ये है रिएक्शंस इन विच सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स वंस। वो ये कह रहा है कि ऐसे रिएक्शन है जी, एनाबॉलिज्म ऐसी रिएक्शन की किस्म है जिसके अंदर सादा जो मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, वो इकट्ठे होके गाइंट मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये जी क्या कहलाता है जी? एनाबॉलिज्म। अब जो कैटाबॉलिज्म है ये इसके इनवर्स है, ये इसके उल्ट है। आप साफ से उसमें सिंपल बना रहे हैं गाइंट, और कैटाबॉलिज्म में गाइंट क्या बनाएंगे जी? सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसे क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म। रिएक्शंस इन व्हिच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन अप इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। एक बड़े वाला मतलब स्टार्च का मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट का है, लिपिड का है, वो टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में। तो ये क्या होगा जी? कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा। अब लास्ट और पांचवा जो पॉइंट है, ये भी एक आम सा पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है, वैसे रोजमर्रा जिंदगी में, बल्कि जानदार की रोज वाली जो एक दिन में वो खुराक ले रहा है, उसके अंदर ये प्रोसेस चल रहा है। इंटर कंजर्वेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपका जी पांचवा पॉइंट है, इंटर कन्वर्सेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी जानदार के, चाहे वो एक्सेस में है और चाहे वो कम मिकदार में, लेसर अमाउंट में है, तो वो क्या हो रहा है जी? वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो रहे हैं। मैं आपको सिंपल वजात दूं, जब आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स। अब गौर करना है, लिपोप्रोटीन्स, लिपो का मतलब है जी लिपिड्स, ये अलग टर्म होगी यहां तक। प्रोटीन्स का मतलब है प्रोटीन। मतलब ये जो टर्म क्यों बन रही है? लिपिड्स और प्रोटीन के असेंबलेज से, गैदर होने से क्या बनना है जी? लिपोप्रोटीन्स। अब यहाँ पे प्रोटीन्स, बायोलॉजिकली प्रोटीन्स लिपिड्स में कन्वर्ट हो गए, इमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए, और फिर लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गए, और कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह, उनके जो एसोमर्स वगैरह हैं वो भी अलग होते रहते हैं। तो ये आज के लेक्चर के मेन 5 पॉइंट्स थे। अब सेकंड लेक्चर में जो टेबल की मैं बात कर रहा था, ये वाला केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें आपके सिलेबस में उन्होंने मिसाल दी है किसकी? बैक्टीरिया और मेमेलियन सेल की उसने एग्जांपल दी है। तो इस टेबल की तरफ आते हैं जी। ये रहा वो टेबल, नंबर, केमिकल कंपोनेंट्स और परसेंटेज टोटल सेल वेट। यहाँ पे बैक्टीरियल सेल है और यहाँ पे मेमेलियन सेल है। अब इन दोनों में हमने कंपैरिजन करना है। पहले नंबर पे जो पॉइंट है जी वाटर, वाटर की कितनी परसेंटेज है? दोनों में 70 और 70% है। ठीक है। अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं जी प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स की मिकदार बैक्टीरियल सेल में जरा कम है और मेमेलियन सेल में थोड़ी ज्यादा है। इसमें 15 है और दूसरे में 18 है, 3 गुना ज्यादा है। थर्ड पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरिया में 3 है और मैमल में 4 है, मतलब 1% मैमल में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है। और वाटर की जो मिकदार है, ये सेल की बात, और याद रखना है यहाँ पे हम किस चीज की, पूरे जानदार की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ एक सेल की बात कर रहे हैं। एक अदद बैक्टीरियल सेल की और एक अदद मेमेलियन सेल की, कंप्लीट जानदार की बात नहीं हो रही। थर्ड पॉइंट इसमें जी कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद एक में 3 है और दूसरे में 4 है। लिपिड्स, लिपिड्स बैक्टीरिया में जी 2
और मैमल सेल में 3, 1% का फर्क है। मैमल में 1 पॉइंट ज्यादा है। 5th पॉइंट, डीएनए। डीएनए बैक्टीरिया में 1%, बैक्टीरियल सेल में 1% और एनिमल में 0.25, 0.25 बहुत कम है बैक्टीरिया की निस्बत। अब जी 6 नंबर पे जी आरएनए। बैक्टीरिया में जी आरएनए की तादाद है 6 और मैमल में तो बहुत ही कम है, वो है जी 1.1। बैक्टीरिया में 6 और मैमल में 1.1। नेक्स्ट, जो अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं? एंजाइम्स, हार्मोन्स, अदर केमिकल जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो आ जाते हैं। तो इनकी तादाद इन दोनों सेल्स में इक्वल है, 2 and 2। मतलब बैक्टीरिया में फ्लैजेला वाले जो हार्मोन्स हैं वो, और मैमल सेल में फोटोसिंथेसिस वाले, रिस्पायरेशन वाले जितने भी केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो इनकी तादाद इक्वल है, 2 है दोनों में। अच्छा, उसके बाद लास्ट पे है पॉइंट 8 की तरफ देखें, इनऑर्गेनिक आयन। इनऑर्गेनिक एंजाइम यहाँ ने उसने एग्जांपल ली है। इनऑर्गेनिक आयंस में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन वगैरह वगैरह। तो इनकी तादाद भी दोनों सेल्स में इक्वल है, यानी कि बैक्टीरियल में भी 1% है और मैमेलियन सेल में भी 1% है। तो ये है जी आपका ओवरऑल आज का सिंपल तरीन लेक्चर। इसको एक बार ध्यान से आपने देख लेना है जी। हमारा 2nd चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह जल्दी हम स्टडी करेंगे। फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स देना ना भूलिएगा। अपनी राय दीजिएगा, जिस चीज़ की कमी है मेरे लेक्चर में। अपने से तो कोशिश कर रहे हैं, सिंपल लेक्चर आपके लिए बना रहे हैं। अगर कोई कमी है किस चीज़ की तो आप मुझे बताइएगा, ताकि आपको भी फ़ायदा हो सके और मैं उसको ठीक कर सकूँ। वास्सलाम, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।